बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। मोहसिन नकवी के ज़रिए से एक्चुअली वो पैगाम आसिम मुनीर साहब का ही था, वो जो दिया गया ताजरों को, तो उन्होंने अपनी इंटेंट शो की है। उसके बाद नवाज शरीफ ने, शहबाज शरीफ ने, इसहाक डार ने, मरियम नवाज़ ने और दो चार लोग हैं इनके अपने किचन कैबिनेट के, इन्होंने बैठ के एक मीटिंग भी की है, उसके बारे में भी खबर आई है। जबकि राना सनाउल्लाह और ख्वाजा आसिफ, ये दो बहुत करीबी लोग हैं नवाज शरीफ के, शहबाज शरीफ के, इन्होंने बाकायदा मोहसिन नकवी को चैलेंज भी किया, उसके खिलाफ स्टेटमेंट दिया। राना सनाउल्लाह ने ताना देते हुए कहा कि जिस निज़ाम के तुम खिलाफ बात कर रहे हो, उसी निज़ाम में आपने 30 साल का सफ़र 3.5 साल में तय कर लिया। जबकि ख्वाजा आसिफ ने कहा कि नेशनल एक्शन प्लान की बात DGISPR ने की, तो उसका तो एक पॉइंट सिर्फ फौज ने पूरा करना था और बाकी 12 पॉइंट तो वजारत दाखिला के अंडर थे। तो आपने उन 12 नुकात के ऊपर कुछ नहीं किया, तो आपकी बैड गवर्नेंस तो आपकी है कि वजारत दाखिला ने अपना काम नहीं किया और मोहसिन नकवी साहब अपना काम करें। उनके ऊपर तनकीद हो रही है। पीपल्स पार्टी ने तो बाकायदा मुतालबा कर दिया कि मोहसिन नकवी इस्तीफा दे और बड़ी सख्त तकारीर मोहसिन नकवी के खिलाफ की। अब देखना यह है कि PMLN कब खुलकर सामने आती है। लेकिन ये खबरें मार्केट में चलाई जा रही हैं कि कोई टेक्नोक्रेट हुकूमत ये लेकर आ जाएंगे या कोई कौमी हुकूमत बनाने की ये कोशिश करेंगे या कोई सदारती निज़ाम ये लेकर आना चाहते हैं। मोहसिन नकवी का नाम लिया जा रहा है, शायद वज़ीर आज़म इसको बना दिया जाए। तो ये कुछ ना कुछ इस तरह का मंसूर एवान जो अटॉर्नी जनरल है उसका भी कोई नाम ले रहा। देखिए, बात ये है कि आप निज़ाम जो मर्जी ले, लोग नवाज शरीफ और जरदारी से बड़ा कसूरवार फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को मानते हैं। मैंने एक सर्वे करवाया ना, मैंने लोगों से पूछा कि आप ये बताएं कि मौजूदा खराबियों का जिम्मेदार कौन है, बड़ा जिम्मेदार कौन है, नवाज शरीफ, जरदारी या फील्ड मार्शल। तो लोगों ने जो पहला 1-1.5 घंटे का सर्वे था उसमें वन साइडेड जा रहा था, पूरा का पूरा सर्वे वन साइडेड जा रहा था। 95% से ज़्यादा लोग वो खड़े हुए थे आसिम मुनीर साहब के खिलाफ और नवाज शरीफ और जरदारी के साथ। लेकिन फिर एकदम मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इसके अंदर पड़ती है और एकदम बहुत सारे वोट पड़ते हैं और एक ही तरफ के वोट पड़ते हैं। ये वो वोट हैं जो मैंने आपको बताया कि बहुत सारे बेचारे मासूम सिपाही, बेचारे मासूम लोग, कमज़ोर लोग जिनका पॉलिसी बनाने में कोई किरदार नहीं है, उनके अकाउंट्स बनवाए गए थे और उन्हें जब ऑर्डर दिया जाता है तो वो एक साथ शुरू हो जाते हैं बेचारे। तो इन्होंने फिर बॉट शॉट लगा के कोशिश करके इन्होंने उसको मैनेज करके थोड़ा बहुत फेस सेविंग लेने की कोशिश की है। तो वो अब इस बात के ऊपर बज़िद हैं कि नहीं, हमें लोग प्यार करते हैं, असल में इन सियासतदानों की वजह से लोग हमसे नफरत करते हैं। ऐसा नहीं है। नवाज शरीफ ने या शहबाज शरीफ ने या आसिफ जरदारी ने खड़े होकर डी चौक में गोली नहीं चलाई थी, ना उन्होंने गोली चलाने का ऑर्डर दिया था, ना वो ये बात मानते हैं। वो कि उनके ऊपर FIR करवाने की कोशिश की गई, ये पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का कारनामा है। इमरान खान साहब के साथ जो कुछ भी हुआ, उन्होंने कभी नहीं कहा मेरे साथ ये नवाज शरीफ ने किया या जरदारी ने किया। वो हमेशा कहते हैं ये मेरे साथ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने किया, मेरी बीवी के साथ जो जुल्म हुआ वो सब कुछ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने किया। और वो ये भी कहते हैं कि अगर मुझे कुछ हो गया तो बदला फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से लेना है, क्योंकि ये जिम्मेदार होंगे। ये इमरान खान साहब भी कहते हैं, ये बेशुमार और लोग कहते हैं। ये गलतफहमी जो है ना, ये कोई नया तजुर्बा करेंगे तो इनकी दूर होगी। और मुझे भी ऐसा लगता है, बहुत सारे और लोगों को भी ऐसा लगता है कि शायद आने वाले दिनों में ये कोई नया तजुर्बा कर बैठेंगे, क्योंकि ये 2-3 साल के बाद ना इनकी तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है। ये हर 3 साल 4 साल के बाद एक नया तजुर्बा करना चाहते हैं और अब दोबारा से वो इसी तरह का कोई नया तजुर्बा करने जा रहे हैं। नादरीन, इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से मुराद सईद साहब ने अब एक स्टेटमेंट दिया। वो स्टेटमेंट मैं पहले आपके सामने रख देता हूँ। ये स्टेटमेंट आप देख लें। इससे पहले कि मैं स्टेटमेंट खोलूँ, एक खबर आपको मैं और दे देता हूँ कि बड़े पैमाने पे कश्मीरियों को इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया जा रहा है। इस्लामाबाद पुलिस को ये ऑर्डर मिल गए थे और चंद सहाफ़ियों को ये इन्फॉर्मेशन मिली और सहाफ़ियों के जो ग्रुप्स हैं उनमें ये बातें फैला दी गई कि जिस सहाफ़ी ने भी कश्मीरियों के एहतजाज को कवर किया है वो फौरी तौर पे गायब हो जाए, क्योंकि अब उनके ऊपर क्रैकडाउन होने वाला है। रज़ी ताहिर साहब को मौका नहीं मिला, उनके दफ्तर के ऊपर छापा मारा, बड़ी बदतमीज़ी की, तोड़ फोड़ की, सामान उठा लिया, रज़ी ताहिर को उठाकर ले गए। उनके साथ और लोग थे, उन्हें भी जबरी तौर पर वहाँ पर उठाकर ले गए, गिरफ्तार कर लिया। इसी तरह जो है सेनेटर मुश्ताक साहब के साथ भी यही सारा कुछ किया गया। अब बिलावल इंसानी हकूक़ का चैम्पियन बनता है, वो एक मरतबा बोले तो सही कि सेनेटर मुश्ताक को छोड़ो, वो इंसानी हमदर्दी के तहत इमदादी सामान लेकर आज़ाद कश्मीर आना चाहता है, लेकिन ये ऐसा करेंगे नहीं। ये आज के इलेक्शन में वोट हासिल करने की कोशिश करेंगे और कल से दोबारा इनके पास डंडे वाली जमहूरियत और ब्रूट मेजॉरिटी आ जाएगी, जो इनकी औकात है।
एस्टेब्लिशमेंट के तस्मों के साथ बंद के जूते पॉलिश करने, ये अपनी उस औकात पे वापस चले जाएंगे। बहरहाल कश्मीरियों को गिरफ्तार किया जा रहा है, खासतौर पर जो कश्मीरी सहाफ़ी हैं उनको टारगेट किया जा रहा है, और जो कश्मीर के मामला को रिपोर्ट करते हैं उन सबको टारगेट किया जा रहा है। ऐसा लगता है कि इस जाली इलेक्शन के बाद एक और बड़ा क्रैकडाउन करने का मंसूबा है। और क्योंकि देखें तीसरे मरले में एक बड़ा खौफनाक एरिया है जहाँ पे इलेक्शन होना है, पुंछ वाला एरिया, तो उस पर बहुत फटा होगा और उससे पहले वो चाहेंगे कि पूरा एरिया क्लियर किया जाए। तो देखते हैं वहाँ पे क्या होता है। इमरान खान साहब के हवाले से मुराद सईद ने जो स्टेटमेंट दिया वो इंपॉर्टेंट है, मैं आपके सामने रखूँ। उन्होंने कहा जी इमरान खान की सेहत के हवाले से तशवीशनाक इतलात की अगर तस्दीक नहीं की जा सकती, हमारे पास कोई ठोस वजह नहीं है, तो तरदीद का भी हमारे पास कोई जवाब नहीं है। अगर कोई सहाफ़ी ये कहता है कि इमरान खान साहब की सेहत ठीक नहीं है, तो आप तरदीद कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास कोई ऐसा सोर्स नहीं है जिससे आप पता करें कि इमरान खान साहब की सेहत ठीक है। तो जब इनसे किसी की मुलाकात ही नहीं हुई, पिछली दफ़ा जब आंख का मसला आया तो ऐसे ही तरदीद की जाती रही और इसको डिस्ट्रैक्शन कहा गया, लेकिन फिर बिनाई के शदीद मुतासर होने की खबर भी तस्दीक हो गई। यानी असदुल्ला खान साहब ने जब खबर दी, सब लोग कहते थे झूठ है झूठ है झूठ है। मैं आपको कह रहा था कि ये आदमी ऐसे खबर नहीं देता, वो क्रेडिबल जर्नलिस्ट है, उसने कोशिश की होगी पूरी। खबर किसी की भी गलत हो सकती है, लेकिन वो बहुत क्रेडिबल जर्नलिस्ट है। तो वो खबर असदुल्ला खान साहब की बाद में ठीक साबित हुई। पहले भी लोग कहते हैं डिस्ट्रैक्शन है, आपकी तवज्जो उठा रहे हैं। वो कहते जब मुलाकात ही नहीं हुई तो काबिल एतमाद मुआलिजीन तक रसाई ही मुयसर नहीं है, तो तरदीद, झूठ और प्रोपेगेंडा करार देने की बजाय क्यों ना तमाम तर क़यादत इमरान खान को ज़ाती डॉक्टर की मौजूदगी में अस्पताल मुंतकिल करने के लिए हर फोरम का इस्तेमाल करें। अगर मुतल्लिका लोग इतने ही काबिल भरोसा और हमदर्द हैं तो इनकी आंख कैसे ज़ाया हो गई, अभी तक इलाज क्यों नहीं करवाया गया, और अब तसल्ली देने की बजाय ज़ाती डॉक्टर से मुलाकात क्यों नहीं करवाई जा रही। यहाँ जाली प्लेटलेस रिपोर्ट्स पर तूफ़ान खड़ा किया जाता है, लेकिन इनकी बिनाई के मामले पर इतनी शदीद गफलत के बाद अब मज़ीद ऐसी खबरों पर खामोशी मुजरिमों की सहूलतकारी है। क्योंकि देखें ना, इसमें बैरिस्टर गौर ने स्टेटमेंट दिया था कि इमरान खान साहब की सेहत ठीक है और मुझे इस बारे में पता है, मैंने पता करवा लिया है, तो आप इस पर फिक्र ना करें, प्रोपेगेंडा है, इस पर आप कान ना धरें। तो मुराद सईद कह रहे हैं कि आंख के मामले में भी ऐसी हमें तसल्ली दी गई थी, बाद में पता चला उनकी आंख ज़ाया हो गई। तो ये क्यों इस किस्म की तसल्ली हमें दी जाती है? तसल्लियाँ देने की बजाय या ये कहने की बजाय कि इन खबरों की कोई सदाकत नहीं है, बाद में भी खबरें सच निकल आती हैं बाद औक़ात, तो आप ताकत का इस्तेमाल करें, ज़ोर लगाएं, आवाम को निकालें, दबाव डालें और इमरान खान साहब को उनके ज़ाती मुआलिजीन की निगरानी में अस्पताल पहुँचाएँ। ये उनका लुबे-लुबाब है। नादरीन, ये एक मैं वीडियो देख रहा था, ये हंगू में जो अटैक किया, ज़िला हंगू में तालिबान ने जो अटैक किया था टीटीपी ने, उसमें पुलिस एहलकारों को वो उठाकर भी ले गए थे और 22 पुलिस एहलकारों को वो साथ ले गए थे। 17 पुलिस एहलकार वहाँ पे शहीद हो गए थे, डीएसपी समेत। ये बड़ी जीदारी से लड़े भी थे। 31 लोग जो है वो ज़ख्मी थे और छोटा बड़ा असला भी सारा वो अपने साथ ले गए थे। अब ये वीडियोज़ आ रही हैं कि कबायली अमायदीन गए, उन्होंने कहा जी ये पुलिस वाले छोड़ दें, तो वो पुलिस वालों को कबायली अमायदीन के कहने के ऊपर छोड़ा गया और इस बात की ज़मानत ली गई कि आइंदा ये लोग पुलिस की नौकरी नहीं करेंगे। और फी पुलिस एहलकार को तालिबान ने, ये वीडियो के अंदर नज़र आ रहा है, 10-10 हज़ार रुपये का खर्चा भी दिया। पुलिस वाले वहाँ से निकलते वक्त तालिबान से गले मिलते रहे और उनसे माफ़ी भी मांगते रहे। और जनाब ये हेडक्वार्टर पे जो हमला हुआ था ये वही वाले पुलिस वाले हैं। तालिबान ने अपने मौक़िफ़ में बताया कि ये काविश इस बदले का तसलसल था कि ज़िला टांक में हमले के बाद हमारे मुजाहिदीन की बेहुरमती की गई, उनकी लाशों को जलाकर चौराहे में अवाम के लिए रखा गया था, तो ये हमने उसका बदला लिया था। ये टीटीपी ने मौक़िफ़ दिया और उमर पश्तीन ने ये जनाब वीडियो और इसके ऊपर ये सारी खबर जारी की है। ये है नाज़रीन हालात पाकिस्तान के, और हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को करनी है सियासत, क्योंकि उन्हें सियासत से फुर्सत ही नहीं है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।